आज हम लोग हाउ टू एक्सेल इन लाइफ, हाउ टू अचीव हाईएस्ट पोटेंशियल इन लाइफ, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक तो चीज़ है कि अपने को पहले जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं और एज ए ह्यूमन बीइंग और अपनी क्षमता कितनी है और किस किस चीज़ से हम लोग बने हैं और अपनी ओरिजिनल स्टेट क्या है। तो अपनी ओरिजिनल स्टेट इनफाइनाइट है, नॉलेज, इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज़। ये पोटेंशियल है अचीव होने का। और चूँकि हम लोग अभी अपने को बाउंड हो गए एक लिमिटेड नॉलेज से, एक ईगो से, एक अपने मन का संकल्प विकल्प से और एक बॉडी से, ये चीज़ अपने को लिमिटेशन ला रही है। तो हाई अचीवमेंट कोई भी चीज़ में करना है, हाई परफॉर्मेंस, न्यू डिस्कवरी, तो अपने को जो चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर रही है उसको पहले अनबाउंड करना है। तो पहला बॉडी, माइंड, मन, बुद्धि और ईगो, अहंकार, ये इसकी बाउंड्री को पहले लूज करना पड़ेगा। एंड वी नीड टू बिकम अ चाइल्ड लाइक। एंड जैसे ही वो स्टेट आएगा, वी आर लाइक ओरिजिनल सेल्फ and we will be connected with super consciousness और super knowledge, super soul, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके लिए अपने को रिलैक्स करना पड़ेगा और जो भी हम लोग चीज़ कर रहे हैं थोड़ी देर उससे निरपेक्ष होना पड़ेगा। जैसे ही कोई चीज़ को, जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्टडी, फॉर एग्जांपल जॉब, फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट है तो कोई लैब में काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा नॉलेज जानने के लिए या जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसको पूरी ठीक से समझने के लिए उससे थोड़ी देर निरपेक्ष होना भी ज़रूरी है और उससे डिटैच होना ज़रूरी है। डिटैच हो फिर अटैच हो। और हर एक ऑब्जेक्ट का 4 चीज़ है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और कारण से परे। जो फिजिकल जो दिख रही है वो उसकी अंदर की मैकेनिज्म जो साइंस देखती है और फिर उसके आगे का भी चीज़। सो कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है और we need to be unbound. And thirdly, we need to consider ourselves as a guest on this planet. जैसे ही अपने गेस्ट बनते हैं, बिकॉज ओरिजिनल में तो अपने गेस्ट ही हैं, बिकॉज 100 साल यहाँ रहना है और ये अपॉर्चुनिटी मिला है, ये मौका मिला है और ये इसका पूरा सदुपयोग करना है और ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। जैसे ही अपने वी फील लाइक वी आर ए गेस्ट एंड वी आर ए ट्रैवलर, हम लोग डिटैच हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ से और बहुत सारी चीज़ जो अपने को बांधे रहती है उससे हम लोग छूट जाते हैं और एक निरपेक्ष भाव है और गलती होने की चांसेस कम हो जाती है। तो जो भी करें उसमें थोड़ी देर रिलैक्स करें, मतलब निरपेक्ष हो जाए उससे, उसको भूलना है, फिर उसमें
पूरी तरह से लगना है और उससे एक्सीलेंस अचीव हो सकती है हाईएस्ट लेवल। साथ साथ पर्पस भी हो ह्यूमैनिटी का कि लार्जर ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो और दूसरे के लिए अपने कुछ कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। तो इससे अपने रिलैक्स भी होंगे, सेटिस्फैक्शन भी है और अपनी वर्क, अपनी एम्बिशन भी ठीक चलेगी। थैंक यू। सेल्फ अवेयरनेस इज अ की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन टुडेज लाइफ। अपने को जानना पड़ेगा कि हु वी आर और वाई वी आर born on this planet और क्या करना है, और जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं अगर फुल पोटेंशियल में कर रहे हैं तो उससे हैप्पीनेस भी डिराइव होगा। तो इसलिए अपने को पहले जानना पड़ेगा कि वी आर पार्ट ऑफ द सेम सोल विच इज रनिंग दिस यूनिवर्स। सो अपनी पोटेंशियल इनफाइनाइट है, अपनी कार्य करने की क्षमता इनफाइनाइट है और अपनी नॉलेज भी इनफाइनाइट है। पूरी दुनिया में सभी जगह इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज है, न्यू डिस्कवरी का, न्यू पोटेंशियल का, न्यू अचीवमेंट का और ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सो अपने को जानना पड़ेगा, अपनी ओरिजिनल सिचुएशन समझना पड़ेगा और कोई भी चीज़ प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है नहीं अगर उस पर परफेक्ट उसको समझें, उसको ऊपर लाइट डालें कि क्या है। और इसलिए सेल्फ अवेयरनेस इज लाइक इंटरनल लाइट एंड वी सी एवरीथिंग एंड वी आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग। कोई भी चीज़ क्या है जो भारतीय शास्त्र में लिखा है उसके मुताबिक देखने से अपनी लाइफ इजी भी होगी, पावरफुल भी होगी, उसकी स्कोप एंड डायमेंशन विल बी इनफाइनाइट और उससे हैप्पीनेस भी बहुत आएगा, सेटिस्फैक्शन भी आएगा और दिस लाइफ विल बी वेरी मीनिंगफुल एंड वी विल बी टोटली कॉन्टेंट हो जाएंगे ये लाइफ जीकर और इसकी बहुत रिलेवेंस लगेगी। थैंक यू सो मच।